भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हौसला तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने कई कदम उठाए। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को इस जेल के निर्माण का ख्याल आया था। ये जेल पूरे भारत से हटकर इसीलिए बनाई गई ताकि सभी विद्रोहियों को सामान्य जनमानस से दूर रखा जाए और इसका नाम सेल्युलर जेल रखा गया। ये जेल अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। जेल का निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में ये बनकर तैयार हो गई थी। जो कोई भी इस जेल में सजा काटने जाता था उसकी सजा को काला पानी का नाम दिया जाता था। सेल्युलर जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली थी, जिसमें कुल 696 सेल तैयार किए गए थे। जेल के हर सेल में लगभग 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की लगी हुई थी, जिससे अगर कैदी भागना भी चाहे तो आसानी से भाग सकता था, लेकिन जेल के चारों ओर से पानी से घिरे होने के कारण नहीं भाग सकता था। सेल्युलर जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली है, जिसके बनने में कुल 5,17,000 की लागत लगी थी। लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से यहाँ लाई गई थीं, जो कि आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। जेल की 7 शाखाओं के बीच में एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। दरअसल अंग्रेजों ने बहुत सोच समझकर इस जेल का नाम सेल्युलर जेल रखा था। यहाँ एक कैदी को दूसरे कैदी से अलग रखा जाता था। जेल में कैदियों के लिए अलग अलग सेल होती थी। इसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो सेनानियों को दूसरे सेनानियों से दूर रखने का लक्ष्य था। दूसरा, कैदियों को अकेले रखने से उनकी पीड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। यह अकेलापन कैदी के लिए भयावह था। उन्हें सिर्फ समाज से अलग करने के लिए यह नहीं लाया जाता था, बल्कि उन्हें जेल का निर्माण, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण आदि के काम में भी लगाया जाता था। यहाँ आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का निर्माण भी करते थे। हालांकि यहाँ कितने सेनानियों को फांसी की सजा दी गई, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन अंग्रेजी सत्ता का विरोध करने वाले हजारों सेनानियों को यहाँ लाकर फांसी दे दी गई। तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया जाता था। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। इसके लिए अंग्रेजों के पास सेल्युलर जेल का अस्त्र था। ये शब्द भारत में सबसे बड़ी और बुरी सजा के लिए एक मुहावरा बना हुआ है। सेल्युलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है, जहाँ उन अस्त्रों को देखा जाता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। शेष बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 10 मार्च 2006 को सेल्युलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था, जिसमें यहाँ पर सजा काटने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई थी।